बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो वक्त था जब हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम की सरकशियों से बुरी तरह तंग आ चुके थे। सरकश और बागी कौम ने आपको इतना सताया कि अब आप इस कौम पर अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करने लगे। नाज़रीन, वो एक तकलीफ़ दह रात थी जब आपके घर में कुछ खूबसूरत और नौखेज़ नौजवान लड़के मेहमान बनकर आए। आपकी कौम चूँकि ग़ुलामबाजी की लानत में बुरी तरह गिरफ़्तार थी, सो इन खूबसूरत नौजवानों को देखकर आप इनके हवाले से इंतहाई परेशान हो गए। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बीवी थी जिसका नाम वाइला था। ये ईमान की नेमत से महरूम थी। ये एक इंतहा दर्जे की बदबख्त औरत थी। ये पैगंबर के हरम में थी मगर ईमान की नेमत से महरूम रही, क्योंकि ये अपनी कौम की बदआमालियों के बावजूद इनके लिए दिल में हमदर्दी रखती थी। बाज़ रिवायात में है कि इन खूबसूरत मेहमानों की आमद की इत्तला इस बदनसीब औरत ने अपनी कौम के चंद बदमाशों को दी। ये ज़ालिम हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर दावा बोलने पहुँच गए। कुरान करीम ने इस मौके पर हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेबसी और साथ साथ उनकी इंसानियत को किस खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र किया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम की बच्चियाँ तुम्हारे लिए पाकीज़ा है, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा मत करो। तो इन दरिंदों ने जो कुछ कहा कुरान करीम ने उसे बयान किया है। इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आपकी बच्चियों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम जो चाहते हैं वो आप बखूबी जानते हैं। और फिर ये ज़ालिम इन खूबसूरत मेहमानों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन खुदा की कुदरत के वो इंसान नहीं बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ तशरीफ़ लाने वाले कुछ फ़रिश्ते थे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि ये सरकश बाज नहीं आ रहे हैं, तो आपने अपना पर ज़मीन पर इस ज़ोर से मारा कि इससे ये सारे बदमाश अंधे हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली हो गई, तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होकर कहा, ए अल्लाह के नबी, हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपकी कौम को हलाक करने के लिए आए हैं और हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। आप रात के वक्त अपने अहल खाना को साथ निकल जाइए और एहतियात कीजिएगा कि आप लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे आपकी औरत के सिवा, क्योंकि आपकी औरत को हलाक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कौम जिस अज़ाब में मुब्तला है और जिन बदआमालियों में मुब्तला है, ये औरत उसमें इनके साथ शामिल है। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि अज़ाब कितनी देर तक नाजिल होगा, तो जवाब मिला कि सुबह तक, जो कि करीब है। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने अहल खाना को लेकर बाहर निकले, तो आपने इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स तुम में से पीछे मुड़कर न देखे। और फिर जब अल्लाह के अज़ाब की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बीवी जो कि काफिर थी, उन्होंने अपनी कौम की मोहब्बत में पीछे मुड़कर देखा और पुकार उठी, हाय मेरी कौम। उनका ये कहना था कि वो अपनी जगह साकित और जामिद पत्थर बन गई। नाज़रीन, इंटरनेट पर आपने एक तस्वीर बहुत ज़्यादा देखी होगी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी का मुजस्समा है। ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन उसे 100% दुरुस्त नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बाद रिवायात में आता है कि उसी वक्त आसमान से उन पर एक पत्थर गिरा और वो उसी वक्त वहीं पर हलाक हो गई। नाज़रीन, ये बात तो यकीनी है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी यकीनन काफिर थी और उनका अंजाम भी अपनी कौम की तरह इंतहाई दर्दनाक हुआ। मगर ये भी एक वाज़ेह हकीकत है कि काफिर होने के बावजूद वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला नहीं थी। वो किसी सूरत नऊज़ु बिल्लाह कोई बदकार औरत नहीं थी। लिहाजा किसी के दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि पैगंबर की बीवी भी नऊज़ु बिल्लाह बदकार थी। हज़रत इब्न अब्बास के इस कौल से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि नबी की बीवी काफिर तो हो सकती है मगर बदकार नहीं। सो ऐसे बहुत से अंबिया का तज़किरा मिलता है जिनकी बीवियाँ काफिर थी मगर बदकार नहीं थी।